सुन्दरं पतिमभीष्टसिद्धनं कारुणिककलकञ्चलोचनं नौमिशङ्करम् अनङ्गमोचनम् गोविन्द हरे भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सनत कुमार जी नंदीश्वर जी से प्रश्न करते हैं कि जगत में, हे प्रभु, हमने ऐसा सुना है कि एक ऐसा दुर्दांत राक्षस हुआ जिसके कारण उसने वेदों का हरण किया, जल, तृण, अन्न और फल सभी का संपूर्ण विनाश कर दिया। जो मनुष्य को खाने के लिए अन्न और जल की आवश्यकता होती है, प्राणों को रखने के लिए, पशुओं को तृण की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता रहती है, वो सब समाप्त कर दिया और वेदों को ले जा करके वह एक गुप्त स्थान में छुप गए। संपूर्ण प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी, लोग मरने लगे, पक्षी मरने लगे। जब एक भयानक स्थिति हुई तो प्रभु किसने इसका समाधान किया और कैसे हुआ? और हम ये भी जानना चाहते हैं कि माता भवानी और शिव जी का जो क्रिया योग है वो कैसे हुआ, उसका वर्णन कीजिए। और प्रभु, दो प्रश्न और हैं कि ज्ञान योग किसको कहते हैं और प्रभु भक्ति योग किसे कहते हैं? नंदीश्वर से बड़े प्रश्न हुए। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा भगवान शिव महादेव से सुना है वो मैं कहता हूं, तुम सावधान पूर्वक श्रवण करो। और ये कथा भक्ति मुक्ति देने वाली है। श्रद्धा विश्वास के साथ इसका जो श्रवण करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। एक समय की बात है, देवासुर संग्राम हुआ, राक्षसों का वध हुआ, देवता विजयी हुए। जब देवता विजयी हुए तो उनको गर्व हो गया, अभिमान हो गया और वो यत्र तत्र कहने लगे कि हमने राक्षसों को जीत लिया, हमने ऐसे युद्ध किया, हमने इतनों को मारा, ऐसा हुआ, ये हुआ, नाना प्रकार से अपनी विजय की गाथाएं गाने लगे। ऐसे कृत्य को अभिमान कहते हैं और अभिमान भगवान सदा नष्ट करते हैं, चाहे वो देवताओं का हो या मनुष्यों का हो या राक्षसों का हो।
ये तो बड़ी सहयोग की बात होती है, प्रभु कृपा की बात होती है कि हमारे शरीर से कोई बड़ा कार्य हो जाए तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो हमने किया है, किसी अदृश्य शक्ति ने हमारे द्वारा ये कार्य कराया है। अदृश्य शक्ति ही गेम खेल रही है, खेल खेल रही है, जिसका हम लोग उसको हम समझ नहीं पाते और खेल खेल कर कोई अदृश्य शक्ति निकल जाती है और हम अपनी गाथा गाते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब ऐसा किसी के जीवन में आता है तो वो अभिमान होता है और भगवान अभिमान का भोजन करते हैं, तुरंत उसका नष्ट करते हैं। यही हाल देवताओं को यहां तक कहने लगे। अब प्रकृति मूल मां भवानी जगदम्बा को ये सहन नहीं हुआ कि देवताओं का दुख दूर करने के लिए सारा कार्य प्रकृति कर रही है, माया कर रही है और देवता अपना गुणगान गा रहे हैं। तो महामाया प्रकृति ने एक स्त्री का रूप धारण किया और स्वर्ग लोक में एक उद्यान में बाग में विचरण करने लगी। वहां होके पवन देव गुजरे। पवन देव ने उसको डांटा फटकारा, तू कहां से आई है, कौन है, या कैसे बैठी, चल भाग यहां से। तो स्त्री रूप महादेवी ने कहा कि अरे दुर्मते, अब कोई पुरुष को स्त्री कह दे दुर्मते तो उसे बड़ा क्रोध हुआ कि ये अबला साधारण स्त्री हमको दुर्मति कह रही है। पवन ने अपना रथ रोक दिया और उस स्त्री के पास गए और उसको भय दिखाने लगे। तब वो स्त्री रूप ने कहा कि तू हमें अपने बल का घमंड मत दिखा, तेरे जैसे घमंडी हमने बहुत देखे हैं। अगर तुझ में बल है तो मैं ये तुनका रखती हूं, तू जो इसे उड़ा कर देखा। पवन ने बहुत बल लगाया, बहुत कोशिश की, जितनी उसके अंदर शक्ति थी 49 पर पवनों के द्वारा उसने वेग से प्राण वायु छोड़ी, लेकिन तुनका टस से मस्त नहीं हुआ, वहीं पड़ा रहा। यह देखकर पवन देव लज्जित हुए और उस देवी ने कहा कि देख लिया, बड़ी बड़ी डींग मार रहा था कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे तुझसे एक तिनका न हिल सका तो तू मुझे क्या हिलाएगा, मेरा क्या बंद करेगा। लज्जित होकर के पवन वहां से चले गए। उन्होंने विचार किया ये तिनका मैं नहीं हटा सका और इससे अगर युद्ध करता हूं तो मेरा बध कर देगी तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। तुरंत पवन देव इंद्र की सभा में गए और ये प्रसंग रखा तो पवन देव पर सब हंसने लगे देवता लोग। अरे एक स्त्री से हार कर आ गया। तो इंद्र ने अग्निदेव को कहा कि तुम जाओ और स्त्री का घमंड दूर करो और उसे पकड़ करके मेरे दरबार में पेश करो। अग्निदेव पहुंचे। यही प्रकरण अग्निदेव के साथ हो। उन स्त्री रूप महादेवी ने कहा कि ठीक है तू इसको जला दे, मैं हाथ स्वीकार कर लूंगी। लेकिन वो जला नहीं सके। वो भी लज्जित होकर इंद्र की सभा में गए। जब इंद्र ने सुना तो इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां पहुंचे और विचार करने लगे कि कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो कोई अदृश्य रूप में कोई अदृश्य शक्ति है। जाकर के हाथ जोड़े, स्तुति की, कहा
श्री देवी आप कौन है, हमें साक्षात दर्शन दीजिए। आपने हम देवताओं का गर्व दूर करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। हम जानना चाहते हैं हे महादेवी आप कौन है। तब माता पार्वती ने अपना स्वरूप दिखलाया और कहा कि मैं प्रकृति हूं, मूल रूपा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे ही पैदा होते हैं और मेरे अंदर ही समा जाते हैं। जो कुछ दिख रहा है वो सब मेरी माया का प्रभाव है। जो तुम कहते हो कि तुमने जीता राक्षसों को, वो सब मेरी कृपा से तुम विजयी हुए और तुम अभिमान करते हो, अपने बल की गाथाओं को गाते हो। ये सदा अनुचित है, अधर्म है। देवता होते हुए तुम ऐसा अधर्म करोगे तो फिर तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा। सबने दंडवत प्रणाम किया। महादेवी अदृश्य हो गई। देवता अपने देवलोक में स्थान लौटा। महामाया की माया बड़ी प्रबल है, बड़ी विस्तृत है। हम जानते हैं सब लोग कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन हम बुरा करते हैं और ये हमें आभास होता है कि हमने गलत किया और विचार करते हैं कि अब आगे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही कर देते हैं। इसी को माया कहते हैं। देवताओं को फिर अहंकार अभिमान हो गया और उधर एक दुर्गम नाम का दैत्य, उसको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसने जल थल अग्नि वायु आकाश सब पर विजय प्राप्त कर ली। तीन लोगों में उसका शासन त्राहि त्राहि होने लगी। संपूर्ण वेदों को शास्त्रों को लेकर के वो गुप्त दर्श रूप हो गया। त्राहि त्राहि होने लगी। नदियों का, कुओं का, बावड़ियों का जल सूख गया, समुद्र का जल सूख गया, घास तृण सब सूख गए, वृक्ष सूख गए, फल फूल बंद हो गए, पृथ्वी अन्न देने से अन्न से रहित हो गए। संपूर्ण सृष्टि में अकाल की दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो गई। मनुष्य मरने लगे, पशु मरने लगे, पक्षी मरने लगे, देवता त्राहि त्राहि करने लगे। तो उनको ध्यान आया कि एक बार मां भगवती देवी प्रकट हुई, हमने दर्शन किया। उन्होंने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे प्रकट होते हैं, मेरे अंदर ही समा जाते हैं, मैं ही संपूर्ण संसार की सृष्टि करता, पालन करता और ले करता हूं। देवराज इंद्र ने कहा कि ये हम भूल गए थे अभिमान बस, लेकिन अब सभी चलो हिमालय पर मां पार्वती की आराधना करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे और वो प्रसन्न होंगी तो हमारे दुख दूर होंगे। सबने प्रार्थना की। मां तो मां है, चैतन्य है, प्रकट हुई। कहा कि किस लिए आए हो ब्रह्मा को। तब उन्होंने ये सारी समस्या रखी, जल की, अन्न की। मां भगवती देवताओं के देखते देखते रोने लगी। जब मां भगवती रोने लगी तो देवताओं को भी बड़ा विस्मय हो गया कि जिसके पास हम अपनी रक्षा के लिए आए हैं और वही रो रहा है तो हमारी रक्षा कौन करेगा। कुछ समय रुके, 9 दिन और 9 रात माता भवानी पार्वती रोती रही। इतनी रोई कि उनके आंसू की जलधारा से नदियां बहने लगी।
कुआ बावली तालाब में वो आंसू की धारा बहने लगी। संपूर्ण पृथ्वी पर जल हो गया, समुद्र जल से लबालब हो गए। शीतल मन सुगंध वायु बहने लगी। पृथ्वी पर तृण नव अंकुर के सहित प्रकट होने लगे। सूखे वृक्ष हरिया गए, सूखे जीवन में प्राण आ गए, सभी प्रसन्न हो गए। तब देवताओं की समझ में आया। अंत में फिर वहां जो रो रही थी माता भगवती वहां पहुंची। देवताओं ने प्रार्थना की, स्तुति की, हे मां, ये दुर्गम राक्षस से हमारा कैसे पीछे छूटे, उसका वध करो। देवी मां ने कुछ नहीं कहा, रोती रही। उनके रोते समय उनके मुख से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। तब देवी ने कहा, पार्वती ने कहा कि ये कमलाक्षी है, ये सरस्वती है, ये मेरा ही स्वरूप है। मुझसे ही लक्ष्मी प्रकट होती है, मुझसे ही सरस्वती प्रकट होती है, और मुझसे ही पार्वती जगदम्बा दुर्गा भवानी प्रकट होती है। दुर्गम जो दैत्य है उसका वध करेंगी ये। इनका नाम दुर्गा भी आगे जाकर होगा, और ये जो इनकी आराधना स्तुति करेगा उनके शस्त्रों का संहार यही करेगी। तुम निश्चिंत हो जाओ। तो देखते देखते वो कन्या विशाल रूप धारण किया, अपनी भुजाओं को लंबा किया, उस दैत्य को पकड़कर उसका वध किया। वेद शास्त्र देवताओं को, मानवों को सौंपे। फिर सृष्टि का संचालन हुआ और वो सरस्वती माता नाम से प्रकट हुई। सनत कुमार जी कहते हैं कि जो क्रिया योग आपने पूछा से पार्वती का, मैं उसे संक्षिप्त में कहता हूं। क्रिया योग का रहस्य है कि बाह संयोग, जो बाह संयोग होता है वह बाहरी मनुष्य का, स्त्री का जो बाहरी संयोग होता है, संयोग मिलन, उसको क्रिया योग कहते हैं। लेकिन जो चितांसा संयोग होता है, चितांसा संयोग का तात्पर्य है कि अंदर का संयोग, शरीर के अंदर जैसे मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, आत्मा, इनका अंदर ही अंदर जो संयोग होता है, जो मिलन होता है, उसको ज्ञान योग कहते हैं। उससे ज्ञान प्रकट होता है, फिर वो वाणी के द्वारा, शब्द के द्वारा बाहर प्रकट होने लगता है। अंदर मनुष्य के शरीर के अंदर जीव है, जीव के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा है, और परमात्मा के अंदर परम ब्रह्म परमेश्वर है। इन चारों का एक ही कर्म इस शरीर की अंतर्गत है। लेकिन जो शरीर भाव को त्यागते हुए, जीव भाव को त्यागते हुए आत्मा भाव में प्रकट होते हैं, और आत्म तत्व का जिनको साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है, ऐसे आत्म संयमी लोग, उनका जब परम ब्रह्म परमेश्वर से संयोग होता है
अर्थात एकीकरण होता है। आत्मा का परम ब्रह्म परमेश्वर का एकीकरण जो होता है उसको भक्ति योग कहते हैं। बड़े सुंदर सरल शब्दों में और संक्षिप्त रूप से क्रिया योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन सनातन जी ने नंदीश्वर से सुना और यही सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से सुना और सूत जी ने व्यास जी से सुना। इस चरित्र को, शिव भवानी के चरित्र को, माता भवानी के चरित्र को, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के चरित्र को जो सच्चे भाव से श्रवण करते हैं, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, उनके अंतःकरणों में एक सुमति प्रकट होती है। लेकिन इस चरित्र को जो सुंदर भाव के साथ न सुनकर एक मजबूरी बस सुनते हैं और न उसमें श्रद्धा होती है न विश्वास होता है, ऐसे मनुष्य के हृदय में कुमति उत्पन्न होती है। कुमति हमेशा जब प्रकट होती है तो सर्वनाश करती है और सुमति जब किसी के हृदय में प्रकट होती है तो उसका कल्याण करती है, उद्धार करती है और उसके साथ रहने वाले या उनके सम्मुख चलने वाले, उसके समीप में रहने वाले का भी वो सुमति निश्चित रूप से हित करती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की जय। हर हर महादेव। महादेव में भैया